आपकी स्क्रीन के सामने आपको दो तरीके की आटा ब्रेड्स दिखाई दे रही होंगी। लेफ्ट हैंड साइड में डेंस आटा ब्रेड और राइट हैंड साइड में फ्लफी आटा ब्रेड। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप में से मोस्टली लोग जो हैं लेफ्ट हैंड साइड वाली डेंस आटा ब्रेड बनाते आ रहे होंगे अपनी फेवरेट चैनल्स की रेसिपी को देख करके, जबकि आप राइट हैंड साइड वाली फ्लफी आटा ब्रेड भी बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मोस्टली चैनल्स कैसे आटा ब्रेड की रेसिपी खास करके गलत दिखा रहे हैं। इन चैनल्स के बीच में कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो शेफ़्स चलाते हैं और वो अपने होटल्स के होटल या रेस्टोरेंट के किचन में वो रेसिपी बना करके दिखा रहे हैं जो कि एकदम परफेक्ट बना रहे हैं। तो मैं उन लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मोस्टली चैनल्स जो है ना सीरियसली बहुत बहुत गलत तरीके से जो है आटा ब्रेड की रेसिपी दिखा रहे हैं। अब उसके दो कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि उनको आइडिया ही नहीं है कि प्रोफेशनल तरीके से कैसे आटा ब्रेड बनाई जाती है, या ये भी हो सकता है कि अपने चैनल्स में ईजी रेसिपी को दिखाने के चक्कर में वो ऑडियंस को ये नहीं बताना चाहते हैं कि एक या दो इंग्रेडिएंट्स जो है बाहर से खरीदने पड़ सकते हैं अगर आप प्रोफेशनल तरीके से या फ्लफ़ी आटा ब्रेड बनाना चाहते हैं। तो अब रीज़न मुझे नहीं पता है, लेकिन ये मुझे अच्छे से पता है कि जो वो रेसिपी दिखा रहे हैं वो बिल्कुल बिल्कुल भी सही नहीं है और रिज़ल्ट उसका बहुत बहुत ख़राब आता है। इससे अच्छा है कि आप रोटी में अपना रोटी लेकर के उसको सैंडविच के तौर पे खा लें, बजाय इस तरीके की डेंस आटा ब्रेड खाने के। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वो क्या गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही में ये बताने वाली हूँ कि घर के आटे से हम कैसे बाहर जैसी जो है आटा ब्रेड बना सकते हैं। और तीसरा जो है कैसे, अगर आप ब्रेड बनाने के शौकीन हैं, आप वीडियोस देखते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाहर के चैनल्स के जब लोग आटा ब्रेड की रेसिपी बनाते हैं तो वो बिना कुछ ऐड किए उनकी ब्रेड जो है बहुत फ्लफ़ी बनती है, बहुत अच्छा से आती है बन के। और साथ ही में उनके जो आटे का कलर होता है वो एकदम से डार्क ब्राउन होता है, मतलब ऐसा लगता है कि उसमें चोकर काफ़ी है और अच्छे से ये आटे मतलब हेल्दी ऑप्शन है आटे का। वो क्या तरीका है या वो क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं ऐसे रिज़ल्ट के लिए, तो ये सारी बातें आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अब इससे पहले कि आपके दिमाग में ये ख्याल आए कि मैं कैसे किसी को गलत ठहरा सकती हूँ उनकी रेसिपी को, तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ पिछले 9 साल से अपना बेकरी चला रही हूँ घर के अंदर, ठीक है। और मैंने आज से 9 साल पहले जो है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट से ब्रेड बेकिंग के लिए ट्रेनिंग ली थी, उसकी बारीकियाँ सीखी थी और मैंने उसी में स्पेशलाइजेशन करके पिछले 9 साल से मैं अलग अलग तरीके की ब्रेड्स बना करके सेल कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या आटा इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैं किसी को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, सिर्फ जो गलत है मैं उसी चीज़ को हाईलाइट कर रही हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ उन गलतियों की जो चैनल्स दिखा रहे हैं, क्योंकि सारी रेसिपीज़ जो हैं कॉपी पेस्ट करके एक ही तरीके से दिखाई गई हैं जितने भी मैंने अभी तक देखी हैं, ठीक है। सबसे पहली गलती क्या होती है कि जो चैनल्स दिखा रहे हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके जो है आटा, घर का आटा, चीनी, नमक, ईस्ट का घोल, बटर या ऑयल डाल करके सब कुछ मिक्स करके कच्चा पक्का आटा गूंद करके छोड़ दिया जाता है। सबसे पहली गलती तो यही है, क्योंकि इस स्टेज पर ही हमें इस आटे को बहुत अच्छे से नीड करना होता है, ठीक है। फिर दूसरी सबसे बड़ी गलती कि एक तो कच्चा पका आटा उन्होंने गूंद के रख दिया 1 घंटे के लिए और 1 घंटे के बाद फिर दोबारा से वो हल्के हाथ से उसको नीड करते हैं। तो ये तो मतलब महा गलती बोलूँगी, क्योंकि आटा जो है ज़्यादा जल्दी फर्मेंट होता है, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है। 1 घंटे के बाद फर्मेंटेशन स्टार्ट हो गई है, तो आप देखेंगे जब 1 घंटे बाद आप उसको नीड करेंगे तो आटा जो है फटा सा फील होने लगेगा और दिखता भी है, ठीक है, क्योंकि अंदर जो ईस्ट ने है अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस स्टेज पर ना ये जो 1 घंटे का जो इन्होंने टाइम दिया है, इसको एक्चुअल में बेकरी की लैंग्वेज में बल्क फर्मेंटेशन बोला जाता है। इस दौरान जो है स्ट्रेच एंड फोल्ड मेथड के थ्रू डो में स्ट्रेंथ लाई जाती है ताकि उसका ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग हो और हमारी ब्रेड अच्छे से राइज हो, फ्लफ़ी हो, ठीक है। तो ये वाला स्टेप तो वो लोग करते नहीं है, बजाय इसके उसको दोबारा से नीट करना शुरू करते हैं, जो कि बहुत बहुत बड़ी गलती होती है। और उसके बाद उसको प्रूफ करने के लिए यानी कि डबल होने तक छोड़ा जाता है और फिर उसको बेक किया जाता है। तो आप जनरली अगर आप कभी नोटिस करें ये सारे वीडियोस, तो आप देखेंगे कि इनका जो मोल्ड होता है ना मोस्टली ब्लैक कलर का होता है ना, नॉन स्टिक जो मोल्ड्स होते हैं उसका जो हाइट होती है ना वो काफ़ी कम होती है, मतलब वो केक के लिए ही मुझे लगता है कि यूज़ होना चाहिए। अगर मान लीजिए इतना उनका है तो उसमें से आधा तो उनका डो ही आ गया है ना, तो राइस तो ऑब्वियस ही बात है होगा, क्योंकि उसकी हाइट ही इतनी कम है। डो डालने के बाद उसमें जगह ही नहीं बचती है कि आटा बहुत ज़्यादा राइस हो। तो आपको वीडियो में देखने में ऐसा लगेगा कि आपका जो डो है डबल हो गया, लेकिन अगर आप
असलियत में देखेंगे तो आप को ये पता चलेगा कि उसकी इतनी हाइट ही नहीं है कि वो उतनी हाइट तक ले सके। और अगर आप एक्चुअल मोल्ड में डालते हैं जिसमें जो है ब्रेड के जो मोल्ड्स होते हैं, तो उसमें देखेंगे कि एक बारी डालने के बाद वो इतना ही राइज हुआ है और ऊपर आधी जगह जो है खाली बच जाती है। कभी भी वो उतना उसके टॉप तक जो है पहुंच ही नहीं पाता है डो, क्योंकि उसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं है, इतना ग्लूटेन ही नहीं है इतना कि वो फूल सके और अपने शेप को होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो ये दो बहुत बड़ी गलतियाँ जिसकी वजह से ये ब्रेड इनकी सही बनती ही नहीं है। ठीक है, इन गलतियों के बाद एक और बहुत बड़ी बात आती है जो कुछ महानुभव कहते हैं कि आटा ब्रेड जो है इस तरीके से नहीं बनेगी। लेकिन अगर हम एक मेथड जिसको कि टैंगजोंग मेथड, जो कि जैपनीज़ मेथड है, जिसके अंदर कि आटा या मैदा को जो है दूध के साथ अच्छे से गरम करके एक पेस्ट बनाया जाता है और फिर ये वाला जो पेस्ट है अपने डो में इस्तेमाल किया जाता है, तो इस तरीके से जो है ब्रेड हमारी सॉफ्ट बनती है और फ्लफ़ी बनती है। लेकिन ये जो तरीका है ना, ये इसका भी यूज़ करने का एक तरीका होता है। ठीक है, कुछ इंग्रेडिएंट्स और डाले जाते हैं इस वाले प्रोसेस के अंदर, इन रेसिपीज़ के अंदर। अगर आप घर के आटे में ये वाला स्टेप करके भी देखेंगे ना, तब भी आपकी ब्रेड बिल्कुल भी बन करके नहीं आएगी, क्योंकि मैंने यही सारे मेथड्स के थ्रू जो है अपनी ब्रेड बनाई है, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिखाई दे रही है। तो घर के आटे से टैंगजोंग मेथड यूज़ कर लीजिए, कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, वो ब्रेड नहीं बनेगी। उसके जो रीज़न्स है मैं आपको भी आगे बताती हूँ कि क्यों ऐसा है। ये तो हो गई गलतियों की बात। अब बात कर लेते हैं कि कैसे घर के आटे से हम परफेक्ट ब्रेड बना सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है आपको प्रोटीन और ग्लूटेन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी आटे में प्रोटीन का लेवल कितना है और ग्लूटेन की क्वालिटी कैसी है, इस पर डिपेंड करता है कि वो ब्रेड कैसे बनेगी। तो आटे और मैदे में प्रोटीन लेवल जो है 8 से 11% होता है। ठीक है, क्योंकि मैदा जो है आटे से ही बनाया जाता है, बस उसको माहीन पीसा जाता है। और मैदा जो है गेहूं का जो अंदर वाला पार्ट होता है एंडोस्पर्म, उससे बनता है। ठीक है, उसका बाकी जो 2 पार्ट्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं। और जो आटा है, आटे के तीनों पार्ट्स पीसे जाते हैं, यानी कि एंडोस्पर्म, जर्म और ब्रैन। ठीक है, तो जिसकी वजह से आटे के अंदर चोकर होता है, और ये जो चोकर होता है ये पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से ग्लूटेन नहीं बन पाता। ग्लूटेन क्या होता है? ग्लूटेन एक तरीके से मैं अगर बहुत सरल भाषा में समझाऊं तो ग्लूटेन जो है पहले से ही आटे या मैदे के अंदर मौजूद होता है। ग्लाइडिन और ग्लूटानिन नाम के 2 प्रोटीन इसके अंदर होते हैं। ठीक है, जैसे ही हम पानी डालते हैं, गूंदना शुरू करते हैं, तो ये दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं, और जितना हम उसको गूंदते हैं, जितना नीड करते हैं, उतना ये ग्लूटेन स्ट्रांग होता जाता है। आप एक तरीके से मान लीजिए कि ग्लूटेन जो है एक स्पाइडर का वेब की तरह समझ लीजिए। जिस तरीके से अगर स्पाइडर के वेब में उसका शिकार आ जाए तो वो छूट नहीं पाता, ठीक उसी तरीके से ग्लूटेन के नेट में या इसके नेटवर्क में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ईस्ट की वजह से रिलीज़ होती है, जो कि हमारी ब्रेड को राइज करने में हेल्प करती है, CO2, वो इतने अच्छे से ट्रैप हो जाती है कि वो छूट ही नहीं पाती है, और अगर वो छूटेगी नहीं तो वो राइज करेगी। मैदे में ये ग्लूटेन जो है स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसका एंडोस्पर्म की वजह से इसमें कोई चोकर नहीं है, एकदम माहीन है, एकदम स्टार्ची सा पाउडर है, तो इस वजह से ग्लूटेन स्ट्रांग बनता है इसके अंदर, और वो जो है ब्रेड अच्छे से राइज होती है। ठीक इसके ऑपोजिट आटे में ग्लूटेन स्ट्रांग नहीं होता है चोकर की वजह से, इसलिए उस ग्लूटेन के नेटवर्क में वो CO2 ट्रैप ही नहीं हो पाती, इसलिए वो बस थोड़ा सा फूल करके उतनी ही रह जाती है। तो ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से हमारे आटे की ब्रेड डेंस बनती है और मैदे वाली जो ब्रेड है फ्लफ़ी बनती है। अब आटे की ब्रेड में मैंने पहले भी ये वीडियो बनाया है, उसकी रेसिपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, उसमें देख सकते हैं कि आटे की ब्रेड में हमेशा वाइटल व्हीट ग्लूटेन बाहर से ऐड किया जाता है, जो कि ऑनलाइन इतना आराम से मिल जाता है कि आपको 5 मिनट के अंदर आपके घर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जो ग्लूटेन अभी हमारे आटे में स्ट्रॉन्ग नहीं है उसको हम बाहर से एक्स्ट्रा डालते हैं ताकि हमारा ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग हो, और जहाँ पे ग्लूटेन स्ट्रॉन्ग होगा वहीं पे हमारी ब्रेड फूलेगी और एकदम बाहर जैसी बननी शुरू हो जाएगी। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया। और अगर आप मान लीजिए ग्लूटेन नहीं ऐड करना चाहते तो आप 50% आटा लीजिए और 50% मैदा लीजिए। अब आप जितना मैदा कम करते जाएंगे ब्रेड उतनी डेंस होती जाएगी, और जितना मैदा बढ़ाते जाएंगे उतनी जो है हमारी आटे की ब्रेड फ्लफ़ी होती जाएगी। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस है ब्रेड बनाने के, आटा ब्रेड के, पर मोस्टली जो है बाहर की ब्रेड्स आप देखोगे जो उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ोगे तो वो लोग ज़्यादातर जो है वाइटल व्हीट ग्लूटेन ऐड करते हैं उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। तो ये एक तरीका हो गया आपका आटा ब्रेड बनाने का, तो आपको गमी ब्रेड नहीं खानी पड़ेगी। अब बात आती है कि हमारे
इंडिया में जो आटा मिलता है या जो घरों में हम आटा यूज़ करते हैं रोटी के लिए, वो इस क्वालिटी का क्यों होता है कि वो ब्रेड नहीं बना पाता। लेकिन ठीक इसके ऑपोजिट जो बाहर के चैनल्स में जो वीडियोस दिखाते हैं वो वाला आटा यूज़ करते हैं जो एक अलग तरीके के गेहूं से बनाया जाता है, जिसका कि प्रोटीन लेवल भी ज़्यादा होता है और ग्लूटेन भी की क्वालिटी भी अच्छी होती है, जिसकी वजह से बिना कुछ ऐड किए उनका जो ब्रेड है वो बहुत फ्लफ़ी बनती है। तो अभी तक हमने बात कर ली कि क्या गलतियां दूसरे चैनल्स दिखाते हैं, कैसे घर में आटा ब्रेड हम बना सकते हैं घर के आटे से। अब बात करते हैं कि हमारे घर में जो आटा होता है वो कैसे डिफरेंट होता है बाहर जो हम रेसिपीज़ देखते हैं आटे ब्रेड की वो क्वालिटी से। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपके सामने एक शीट शेयर करी है। तो हमारे यहाँ जो आटा होता है उसका डीएनए या उसका जो ग्रो करने का पर्पस है वो इसीलिए है कि ये रोटी या पराठों के लिए इस्तेमाल हो सके। इसका ग्लूटेन इतना स्ट्रांग नहीं होना चाहिए कि हमारी रोटी जो है एकदम ऐसे फूल जाए। ठीक है, अच्छे से बेलनी चाहिए, अच्छे से स्ट्रेच होनी चाहिए, ये पर्पस है। तो इस वजह से हमारा आटा जो है डिफरेंट वैरायटी के व्हीट से बनता है। लेकिन बाहर जो या जो प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर मार्केट में भी मिलता है, जो बाहर की बेकरीज या चैनल्स यूज़ करते हैं, उनका डिज़ाइन होता है स्पेशली ब्रेड को बनाने के लिए। ठीक है, जो ये वाला जो हमारे वाले जो आटे होते हैं वो सॉफ्ट टू मीडियम व्हीट की जो वैरायटी होती है उससे बनाए जाते हैं। लेकिन जो बाहर वाला जो गेहूं का आटा होता है वो हार्ड व्हीट या स्ट्रॉन्ग व्हीट के मिक्सचर से बनाया जाता है, जिसकी वजह से उसका जो ग्लूटेन लेवल है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। पीसने का भी जो प्रोसेस होता है वो भी डिफरेंट होता है हमारे आटे का। और जो प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर है हमारा जो है चक्की में पीसता है, जिसकी वजह से सारा चोकर सब कुछ उसके अंदर आ जाता है। चोकर वाली बात अभी आपको मैंने पहले बताई ही थी। ठीक है, लेकिन जो होल व्हीट फ्लावर होता है, प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर होते हैं, उसका ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म जो गेहूँ के 3 हिस्से होते हैं वो अलग अलग पीसे जाते हैं और फिर उनको जो है इकट्ठा किया जाता है प्रिसाइजली। ठीक है, तो ये कारण है कि इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत डिफरेंट होती है हमारे आटे से। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि इनका आटा अच्छा है और हमारा आटा ख़राब नहीं है। हमारा आटा डिज़ाइन ही रोटी और पराठों के लिए हुआ है और वो वाला जो आटा है वो डिज़ाइन ही ब्रेड के लिए हुआ है। तो बस ये डिफरेंस जो है मेन है। और फ्लावर की जो कंसिस्टेंसी होती है वो भी हमारे यहाँ पे जो रोटी के लिए बनता है, आप देखेंगे कि हर बारी उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है, लेकिन ये एकदम प्रिसाइज रखते हैं क्योंकि इनको एकदम प्रोफेशनल तरीके से ब्रेड बनानी है। तो इसमें और इसकी जो रेट होता है ये भी काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए कोई चांस ही नहीं है कि इसकी क्वालिटी पर और इसके पीसने के प्रोसेस पर ये लोग कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर और हमारे घर के आटे में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए हमारे घर के आटे से कभी भी बिना ग्लूटेन ऐड किए या बिना मैदा ऐड किए वो वाली ब्रेड नहीं बन सकती जो आप बाहर मार्केट से ख़रीदते हैं। और अगर आप बिना कुछ ऐड किए, जो बाकी चैनल्स जो है क्लेम करते हैं कि बिना कुछ ऐड किए आपकी ब्रेड इतनी अच्छी बन गई है, वो पहली बात तो धोखा है। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो या तो वो उसके अंदर उन्होंने मैदा मिक्स किया है या ग्लूटेन मिक्स किया है या उनका आटा ही जो है प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर है। और जिसके चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं कि वो लोग प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी भी होम बेकरीज़ में प्रोफेशनल होल व्हीट फ्लावर का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, क्योंकि ये तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। 500-600 रुपये किलो जो है इसका रेट रहता है। और आपको ऑनलाइन अगर कभी ये आटा ख़रीदना है तो आपको बस ये देखना है कि उसके अंदर स्ट्रॉन्ग होल व्हीट फ्लावर उसका लेबल होगा, उसके अंदर नो एडिड ग्लूटेन या कोई भी चीज़ ऐड नहीं होगी, प्योर आटा और साथ में थोड़ा सा बार्ले आटे का कॉम्बिनेशन होगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे लगता है कि मुझे बतानी चाहिए एज अ बेकर, क्योंकि मुझे बहुत ख़राब लगता है जब मैं ऐसे वीडियोस देखती हूँ और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप बना कुछ रहे हैं, दिखा कुछ रहे हैं और मतलब वो चीज़ खाने के लायक ही नहीं है। मैं तो सीधी सी बात ये कहूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट करना भी मत भूलिएगा। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी या किसी नई रिसर्च के साथ।